बिहार राज्य ने पुलिया गिराने में महारत हासिल कर ली है। बिहार को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना चाहिए कि बिहार में इतनी पुलिया गिरने की अगर ट्रेनिंग किसी से लेनी हो तो बिहार के उन इंजीनियरों से आके ले लीजिए। तो भैया नया मामला बिहार के भागलपुर के सुल्तानपुर अगवानी गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुलिया भरभरा के किस तरह से गिर जाता है और इसकी लागत सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इसकी लागत बनवाने में 1717 करोड़ रुपया इसकी लागत आई है और ये पुलिया पहली बार नहीं गिरा है। ये पुलिया आज से पिछले 3 बार पहले भी गिर चुका है। वह बिहार के वो इंजीनियर और वो ठेकेदार किस तरह से काम कर रहे हैं कि बिहार में भूत की तरह पुलिया भरभरा के गिर जा रही है। किस तरह से ऐसा लगता है कि बिहार के उन पुलिया जो भी गिर रहे हैं उन पुलिया में भूत समाया हुआ है और भूत जाके उस पुलिया को गिरा दे रहा है। इससे पहले ये पुलिया 27 अप्रैल 2022 में गिरा था। इस पुलिया का उद्घाटन हमारे नीतीश चाचा यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश चाचा ने किया था 23 फरवरी 2014 को। अब देखिए ना, इस पुलिया को बनाने में कितना समय लग गया। लगभग 23 फरवरी 2014 को इस पुलिया का उद्घाटन किया गया था और आज लगभग आपका 17 अगस्त 2024 है। लगभग 10 साल से ज़्यादा इस पुलिया को हो चुका है, लेकिन अभी भी ये पुलिया निर्माणाधीन पड़ा हुआ है। अभी भी इस पुलिया में काफ़ी समय लगेगा। जैसा लगभग रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये पुल 80% पूरा हो चुका था। उससे पहले ही ये पुलिया का जो कि लगभग 9-10 के बीच का जो पाया है वो किस तरह से भरभरा के गिर जाता है और किस तरह से बिहार के उन इंजीनियरों की पोल फिर दोबारा खुलती हुई नजर आती है। पुलिया को बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि ये पुलिया बार बार गिर जाती है। इससे पहले 3 बार और गिर चुकी है और इस पुलिया की लंबाई मैं बता दूं कितनी है। लगभग 3.5 किलोमीटर इस पुलिया की लंबाई है और इसका जो अप्रोच रोड है उसका 25 किलोमीटर उसकी लंबाई है। अब देखिए, मात्र इतनी छोटी पुलिया को और इतने छोटे अप्रोच रोड को बनाने में 11 साल लग जा रहा है। आखिरकार समय लगे क्यों ना भैया। जो बिहार के वो धुरंधर इंजीनियर हैं किस तरह से वहां पे काम कर रहे हैं। लगभग 11 साल के अंदर वो पुलिया 3 बार गिरा दी जा चुकी है। भैया आप मान के बैठ जाइए, अगर आप बिहार के किसी भी पुलिया पे चल रहे हैं तो आप सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि बिहार में इतनी पुलिया गिर रही हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया बिहार ने। लगता है कि और किसी देश में इतना पुलिया आज तक कभी नहीं गिरा होगा। लगभग 1 साल के अंदर मुझे तो लगता है 17 से 18 पुलिया बिहार के अंदर ही किस तरह से भरभरा के गिर गई। जिस तरह से उस पुलिया के पाए के अंदर भूत समा गया हो या फिर भूत की किसी तरीके से बिहार राज्य से दुश्मनी हो या बिहार के उन कलाकार इंजीनियरों से दुश्मनी हो कि वो बिहार के सभी पुल के पायों में घुस जा रहा है और किस तरह से उन पुल को ध्वस्त कर दे रहा है, उन पुल को गिरा दिया जा रहा है। और ये बिहार के उन बड़के इंजीनियर भाई साहब लोगों का कारनामा आपको नजर आ रहा है। और आपको बता दूं, इस पुलिया को बनाने के लिए एपी सिंगला जो कंपनी है उसने इस कंपनी का ठेका लिया था। उसको इस कंपनी का ठेका दिया गया था, टेंडर दिया गया था। अब आपको बता दूं, एपी सिंगला जो कंपनी है वो साहब किस तरह से काम करते हैं ना जाने। उनको भारत में बहुत ऐसे राज्यों में काम दिया गया है कि आप बनाइए और ये प्रोजेक्ट लीजिए और बहुत बेहतरीन तरीके से बनाइए, लेकिन एपी सिंगला साहब की जो कंपनी है वो ना जाने किस तरह से काम करती है। ये बिहार में उनको 7 प्रोजेक्ट दिया गया और लगभग प्रोजेक्टों में तो ऐसा नजर आता है कि खामी ही है सभी प्रोजेक्टों में। इसको लेकर नीतीश चाचा ने थोड़ी सी नाराजगी जताई है और नाराजगी भी क्या कहेंगे, वो बिहार में इतनी पुलिया गिर जा रही है और छोटी सी नाराजगी जता रहे हैं। कह रहे हैं कि जो सिंगला कंपनी और ठीक से काम नहीं कर रही है, इसलिए पिछले बार भी इसी कंपनी के द्वारा बनाया हुआ यही पुलिया गिरा। इस तरह से अच्छे तरीके से काम नहीं किया। लेकिन नीतीश चाचा आपसे ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की कंपनियों के ऊपर कार्रवाई कीजिए। इस तरह से काम नहीं चलेगा कि सिर्फ प्रश्न चिन्ह उठाने पर या सिर्फ बात कहने पर इन तरह की कंपनियां रुक जाएंगी। जब तक इन तरह की कंपनियों के ऊपर सवाल नहीं उठेगा और इन कंपनियों के यूपर कार्रवाई नहीं होगी, तब इसी तरह से खेल खेला जाएगा। इनके जो वो ईमानदार इंजीनियर हैं, वो कलाकार इंजीनियर हैं, जो कि हो सकता है बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए होंगे, तभी ये लोग बड़े बड़े अच्छे इंजीनियरों को अपनी कंपनी में एंटर कराते हैं। तभी तो पुलिया गिर जा रही है। पुलिया किस तरह से भरभरा के गिर जा रही है। 10 साल के अंदर एक ही पुलिया किस तरह से गिर जा रही है,
तो भी एक बार नहीं 3-3 बार पुलिया भरभरा के गिर जा रही है। वो तो एपी सिंगला साहब की कंपनी लगता है महारत हासिल किया है। इससे पहले कितना कंस्ट्रक्शन काम किया होगा, हो सकता है वो भी अब धीरे धीरे भरभरा के गिरना लगाओ। आपके सामने एक छोटी सी रिपोर्ट लेके आए जो कि एपी सिंगला, जिस कंपनी को लगभग वो भारत में लगभग जगह कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया, उसका रिपोर्ट आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले भागलपुर तानगंज, पहले अप्रैल 2022 और अब जून 2023 में पुल के 2 हिस्से समुद्र में समा गए। ये पहला रिपोर्ट है जिसमें इस पुल की किस तरह से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। उसके बाद देखिए, पटना का जो लोहिया चक्र पथ है, उस पथ में किस तरह से गड़बड़ी पाई गई थी। मई 2020 में इसके निर्माण के समय एक कंक्रीट स्लैब गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। अब ये कंपनी ने बिहार में पिछले 2 बार से किस तरह से कारनामे किए, मैंने आपको रिपोर्ट दिखाया, लेकिन फिर भी नीतीश चाचा की सरकार किस तरह से चुप बैठी है। और फिर देखिए ना, मुंबई में किस तरह से कारनामा करते हैं, जो कि वहां के गांव मुलुंड लिंक रोड है, उस पर भी आशंका जताई गई थी। ये कहा गया था कि इस लिंक रोड में भी बढ़िया से काम नहीं हो रहा है। वहां के एक जो नेता थे, जो विपक्षी नेता थे, उन्होंने इस पे सवाल उठाया था। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी जिसको लगभग ये भरोसा करके भारत के उस कोने कोने में कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया जो कि बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, लेकिन किस तरीके से बेहतरीन तरीके से ना करके किस तरह से काम किया जा रहा है। इनके ऊपर 3-3 बार प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। एक बार 2 बार बिहार में प्रश्न चिन्ह उठ जाता है, एक बार मुंबई में प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। अभी तो ये सिर्फ इनके ऊपर मामला खुल के सामने आया है, लेकिन अब ना जाने कितनी जगह इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम किया होगा। आज की ये कंपनी नहीं, आज से काफी लंबे समय पुरानी समय की ये कंपनी है। और सोचिए इसने कितना कंस्ट्रक्शन का काम कराया होगा। तो ये मात्र 3 ही मामले इनके सामने आए हैं, लेकिन जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम कराएंगे उसमें कंस्ट्रक्शन के काम में से जिस तरह से बिहार से एक मामला निकल के सामने आ रहा है कि इस कंपनी को जो कि कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया था, पुलिया बनाने का काम दिया गया था, मात्र 3 किलोमीटर का पुलिया था और 25 किलोमीटर का अप्रोच रोड था। तो कितने 3 बार ये पुलिया गिर चुकी है, लेकिन इन पे सवाल खड़ा होने के बजाय इन पे सवाल नहीं खड़ा होता है। इससे कुछ दिन पहले इनके वहां पटना में ईडी का छापा भी पड़ता है, लेकिन ईडी का छापा मुझे लगता है सिर्फ ईडी के छापे तक ही रह जाता है, इनके कोई भी बड़ा खुलासा नहीं हो पाता है। अब किस तरह से ये कंपनी काम कर रही है, काम इस तरह से कर रही है, फिर भी आखिरकार जो हमारे भारत में बैठे लोग हैं, जो